क्या रे बिडू, क्या हालचाल। आज हम मुंबई अंडरवर्ल्ड के भयंकर खूनी खेल की कथा आपको सुनाने वाले हैं। जब दाऊद इब्राहिम के गुर्गों ने मुंबई के सबसे रईस आदमी को उसी के ऑफिस के सामने दिन दहाड़े गोलियां मारकर लुढ़का दिया था। तो भाई लोग, आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि हम और अच्छी कहानी लेकर आए। बात है साल 1992 की। दाऊद मुंबई से निकलकर दुबई में आलिशान जिंदगी जी रहा था। डी कंपनी का सारा धंधा दुबई से चलता था। इधर मुंबई में उसके गुर्गे काम करते थे। उस वक्त तक गैंगस्टर अब्बू सलीम भी मार्केट में आ चुका था। इससे पहले वह दाऊद के भाई की कार चलाता था, लेकिन वह अपने तेज दिमाग के चलते डी कंपनी का खासम खास बन गया था। 1993 के बम धमाकों में उसने हथियारों की इधर से उधर सप्लाई की थी। जैसे ही मुंबई में बम धमाके हुए, पुलिस एक्टिव हुई, गिरफ्तारियां शुरू हुई। तब अब्बू सलीम देश छोड़कर दुबई भाग गया। दुबई में दाऊद के साथ मिलकर मुंबई में दहशत फैलाने लगा। उस वक्त तक दाऊद और छोटा राजन के बीच दुश्मनी शुरू हो गई थी, जिस कारण अब डी कंपनी के शार्प शूटर या तो छोटा राजन गैंग या फिर पुलिस के एनकाउंटर में मारे जाने लगे थे। उधर सलीम भी दाऊद का खासम खास बन गया था और मुंबई की कमान अब उसके हाथ में थी। सलीम ने अपने गुर्गों को पुलिस एनकाउंटर से बचाने और डी कंपनी को मजबूत करने एक नया तरीका अपनाया। सलीम ने अपनी जन्मभूमि आजमगढ़ से बेरोजगार मुस्लिम लड़कों को मुंबई लाकर ट्रेन करना शुरू किया। ये आजमगढ़ के लड़के कम पैसे में कोई भी काम करने को तैयार रहते और मुंबई पुलिस भी इन लड़कों को ट्रैक नहीं कर पाती थी, क्योंकि उन लड़कों का मुंबई पुलिस के पास कोई आपराधिक रिकॉर्ड ही नहीं होता था। इसके चलते गैंग में अब्बू सलीम की इज्जत बढ़ने लगी और दाऊद ने उसे एक और बड़ा काम सौंप दिया। वह काम था मुंबई के बिल्डर, बिजनेसमैन और बॉलीवुड के सितारों से उगाही करना। 1994 और 95 में दुबई से अब्बू सलीम ने मुंबई में कई फोन किए और मुंबई की बड़ी बड़ी हस्तियों ने थैले भर भर के पैसे भी दिए। इस 1-2 साल में अब्बू सलीम ने पूरे मुंबई को हिलाकर रख डाला था। अब अब्बू सलीम के निशाने पर आता है मुंबई के नामचीन बिल्डर प्रदीप जैन। यह वही शख्स है जिसकी हम बात करने वाले हैं। साल था 1995 का। एक रोज अब्बू सलीम फोन करता है नामचीन बिल्डर प्रदीप ब्रदर्स को। अशोक जैन फोन उठाते हैं। अब्बू सलीम जैन से प्रोटेक्शन मनी की डिमांड करता है और जुहू स्थित एक प्रॉपर्टी अपने नाम करने को कहता है। प्रदीप जैन यह सब सुन रहा था। वह अशोक से फोन छीन लेता है और उसने अब्बू सलीम से डरने की बजाय अब्बू सलीम को ही गालियां दे दी। उसके बाद अनीस इब्राहिम ने फोन पर प्रदीप से बात की तो उसके साथ भी यही व्यवहार किया। आखिर में प्रदीप जैन गैंगस्टरों को यह कहकर कॉल काट देता है कि उसका परिवार कोई प्रोटेक्शन मनी नहीं देगा। इधर लाल पीले हुए कास्कर भाइयों ने ऑर्डर दे दिया कि अपना खौफ कम हो रहा है, खौफ कम हो इससे पहले इसे ठोक दो ताकि आगे चल के कोई पैसा देने में आनाकानी ना करे। अब्बू सलीम के खूंखार शूटर सलीम हड्डी और राजेश इग्वे हथियारों को लोड कर खूनी खेल खेलने निकल पड़ते हैं। 7 मार्च 1995 प्रदीप जैन जुहू स्थित अपनी ऑफिस के बाहर खड़ा था। उसके साथ उसका छोटा भाई सुनील भी था। तभी वहां सलीम हड्डी और राजेश इग्वे आ टपके। दोनों ने अपनी बंदूक प्रदीप के ऊपर टांग दी और फिर धाड़ 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 गोलियां चला दी। प्रदीप जैन ने वहीं दम तोड़ दिया। उसके बाद वह दोनों वहां से भाग गए। हुसैन जैदी अपनी किताब में लिखते हैं कि 20 मार्च 1995 को जब प्रदीप जैन की 13वीं थी, उस दिन अब्बू सलीम प्रदीप जैन की पत्नी ज्योति को फोन करता है और कहता है अब्बू सलीम बोल रहा हूँ, और फिर जोर जोर से हंसने लगता है। प्रदीप जैन केस की कमान राकेश मारिया के हाथों में सौंपी जाती है। राकेश मारिया को गोली चलाने वाले सलीम हड्डी और राजेश इग्वे के बारे में पता चल गया, क्योंकि राकेश मारिया के खबरी बहुत ज्यादा थे। 15 नवंबर 1995 को सलीम हड्डी और राजेश इग्वे का एनकाउंटर हो जाता है और लोग जो इस हत्या में शामिल थे उसे सजाएं हुई। आखिर में 2012 में जब अब्बू सलीम को भारत लाया गया, तब कोर्ट ने उसे प्रदीप जैन हत्याकांड मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई थी और आज भी वह जेल में बंद है। चलो मिलते हैं फिर और नई कहानी के साथ। तब तक इस RR भाई का आपको बाय बाय।